नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बीबीसी इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, आप बीबीसी इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूट पाए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में और कैसे ब्लड ग्रुप की खोज हुई। दोस्तों, मानव शरीर की बनावट लगभग एक जैसी ही होती है। लगभग सभी की दो आंखें, दो कान, एक नाक, मुंह, दो दो हाथ, पैर आदि होते हैं। शरीर के अंगों के साथ ही उनके उपयोग भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक सी परिस्थितियों में शरीर क्यों अलग अलग प्रतिक्रिया करता है, इस बात ने प्राचीन काल से अनेकों वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ऐसे कुछ कारकों में शामिल है रक्त यानी खून। खून को समझने के लिए वैज्ञानिकों को काफ़ी समय लगा। खून हमारे शरीर का आधार है, एक ऐसा शारीरिक तरल है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर की करोड़ों करोड़ छोटी छोटी कोशिकाओं तक पहुंचाता है और इन कोशिकाओं से अनुपयोगी तत्वों को शरीर की सफाई वाली प्रणालियों तक ले जाता है। हालांकि रक्त की परिभाषा इससे कहीं अधिक व्यापक है, जिसके अंतर्गत वह स्वास्थ्य, कल्याण और किसी के लिए जीवन के सिलसिले से निभाता है। दोस्तों, दुनिया को रक्त की ऐसी ही विभिन्न विशेषताओं का परिचय सबसे पहले रोग विज्ञानी कार्ल लैंडस्टीनर ने कराया। इनका जन्म 14 जून 1868 में हुआ। लैंडस्टीनर ने अपने करियर के आरंभ में बीमारी और संक्रमणों पर शोध किया। उनका अधिकांश समय और उसके विभिन्न घटकों के अध्ययन में गुजरा। दोस्तों, नंगी आंखों से सभी तरह के रक्त एक जैसे ही दिखाई देते हैं, मगर ऐसा है नहीं। रक्त के 4 वर्ग यानी किस्में होती हैं और यदि गलती से किसी रोगी को खून की गलत किस्म चढ़ा दी जाए तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत खतरनाक होती है। इसका परिणाम मृत्यु के रूप में भी निकल सकता है। याद रखें कि हमारा शरीर किसी भी बाहरी चीज के प्रवेश के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। एंटीजीन्स के तौर पर काम करने वाले 2 तरह के कण रक्त कोशिकाओं पर मौजूद हो सकते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप 4 विभिन्न किस्मों के खून समूह बनते हैं। एक किस्म के कणों को वहन करने वाली रक्त कोशिकाएं ए, अन्य किस्म के कणों को वहन करने वाली कोशिकाएं बी, जो दोनों को वहन करती हैं ए और बी, तथा जो किन्हीं कणों को वहन नहीं करती ओ कहलाती हैं। स्वाभाविक है कि ए किस्म की बी को सहन नहीं कर सकती और बी ए को। ए बी किस्म किसी भी किस्म के रक्त को ग्रहण कर सकती है, जबकि सभी किस्में ओ किस्म को ग्रहण कर सकती हैं। यह महत्वपूर्ण खोज अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने की। उस समय ऐसा माना जाता था कि मनुष्य में 2 तरह का रक्त होता है, एक अच्छा और एक बुरा। आमतौर पर सर्जरी के दौरान या घायल का बहुत रक्त बह गया हो तो उसे रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती थी। लैंडस्टीनर की खोज यह बताती है कि क्यों चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप या रक्त की किस्म को मैच करना आवश्यक है। उनकी इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1930 में उन्हें शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
इतना सम्मान व ख्याति प्राप्त करने के बाद भी लैंडस्टीनर ने आराम नहीं किया। उन्होंने रक्त की किस्मों पर अपना शोध जारी रखा और 9 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 2 सूक्ष्म अंतरों RH+79 तथा RH-79 यानी RH फैक्टर की खोज की। 26 जून 1943 को कार्ल लैंडस्टीनर का निधन न्यूयॉर्क स्थित रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में उनकी लैब में हो गया। इस महान वैज्ञानिक की खोज के कारण ही आज हम एक दूसरे से ब्लड लेते हैं और देते हैं। दोस्तों, इन्हीं के नाम पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। हम इन महान वैज्ञानिकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।